देखें ये समरी है, W1/W2 विड्थ ऑफ स्लिट्स, ये रेशो होती है, R मैक्सिमम बाय R मिनिमम होता है, ये इंडिविजुअली आपने देखे। और आई नेट कितना आया था, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos 5 एंड R नेट कितना आया था, R A plus B. What is A here? Amplitude of first wave. B is amplitude of second wave. R is amplitude of final wave. So that is 2AB cos 5. ये वो फॉर्मूले हैं। देखो ये जो मैंने पोर्शन लिखा आपके सामने, ये एक पार्ट है, ठीक। उसके बाद आपको याद होगा मैंने आपको पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा एक्स निकालना सिखाया था, लेमडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा 5। यस और नो? और अगर मेरा डेल्टा एक्स एन लेमडा आ जाता है तो मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। और अगर मेरा आंसर 2 - 1 लेमडा बाई 2 आ जाता है तो मुझे क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद देखो कल मैंने ये डायग्राम आपको समझाया लास्ट क्लास में, ये कि लाइट यहाँ पहुंची और मैंने इनका पाथ डिफरेंस निकाल लिया। तो पाथ डिफरेंस अगर आपको याद हो, यहाँ से मैंने इस पॉइंट की दूरी कितनी मानी थी, y, ठीक। तो यहाँ से जो पाथ डिफरेंस आया था वो YD/D आया था, YD/D। अब एक बार इस डेल्टा एक्स को भरना है एन लेमडा, और एक बार क्या भरना है 2n - 1 लेमडा बाय 2। सो दैट मीन्स एक बार आप इसको एन लेमडा भरिए, एन लेमडा इक्वल्स टू YD में D भर दिया, हो गया। उसके बाद एक बार 2n - 1 लेमडा बाय 2 को YD/D में भरिए, बोलो y कितना आएगा यहाँ से, y कितना आएगा पहले वाले में, किसकी कंडीशन निकाल रहा हूं मैं, y की, y सॉरी मैक्सिमा की। नहीं आ रहा समझ बेटे, y इज अ पोजिशन ऑफ मैक्सिमाज एन लेमडा D/D। ऐसे ही मिनिमा की पोजिशंस क्या आ रही हैं, y इक्वल्स टू 2n - 1 लेमडा बाई 2, साथ में D/D चिपका दिया। पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा ब्राइट बैंड, चौथा ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे बोलेगा वो। देखो अगर आपको मैक्सिमा या ब्राइट बैंड बोल दे, ये रहा, मिनिमा या डार्क बैंड बोल दे तो ये रहा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आपने क्या देखा, बीटा। बीटा क्या होता है, लेमडा D/D। व्हाट इट इज, फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ आपके नोट्स में मैंने समरी भी दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है ना। तो क्या आ गया, फ्रिंज विड्थ आ गया, बीटा लेमडा D/D। दैट्स ओके। क्या मैंने एक फ्रिंज शिफ्ट भी निकलवाया था, फ्रिंज शिफ्ट, और आपको याद हो मैंने डेल्टा वाई लिखा था उसका, मैंने लास्ट क्लास में फ्रिंज शिफ्ट कराया था Y2 - Y1 करा था। बताना कितना आया था, β/1 × T, ये था ना। तो β/λ μ-1 × T, ये कब था, कब आया था ये, जब तुमने रास्ते में कोई स्लैब रख दी थी T थिकनेस की और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सही है। ये आ गया, तो डेल्टा वाई क्या आ गया, β/λ μ-1 × T। दैट इज योर चैप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, शॉर्ट में लिखना, YDSC है। YDSC समझते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स ली गई जिनका विड्थ W1/W2 1:4 है। फाइंड फाइंड आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करो, अभी नहीं पॉज नहीं करना है, इसको चलने दीजिए। S1 S2, देखो बेटे W1/W2 देखिए पहला फॉर्मूला, I1/I2, आई मैक्सिमम का वैल्यू होता है A+B का होल स्क्वायर बाय में A-B का होल स्क्वायर, 1/4 इज A²/B²। आई कैन फाइंड A/B फ्रॉम हियर, दैट इज 1/2, राइट। इफ आई हैव द रिलेशन विद A एंड B, सो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको, बोलो कितना आएगा,
ए को कितना भर दूं, बी को कितना भर दूं, 2a, ए प्लस 2a भर दो या 1 2 भर दो तब भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो अगर आप इसको ऐसे करो ना, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 तब भी आ जाएगा। 3 का स्क्वायर ए माइनस बी, ए कितना है 1 माइनस 2, इसका स्क्वायर, तो 9:1 नहीं आ गया, 9:1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा ये है, सेंट्रल मैक्सिमा बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। सेंट्रल मैक्सिमा से एक पॉइंट है यहाँ पे, इसका मैंने पॉइंट माना x, और ये पॉइंट मैंने कितना माना y। इसने बोला जो लाइट यहाँ पहुंच रही है, दोनों इनका फेज डिफरेंस 0 है, सॉरी पाथ डिफरेंस 0 है। डेल्टा एक्स क्या है, क्या ये अंडरस्टूड है, जहाँ पाथ डिफरेंस 0 हो वहां पे मैक्सिमा आता है एन लेमडा। जब डेल्टा एक्स एन लेमडा है, ये एक एक सिंगल पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आया तो मैक्सिमा ही आया वहां पे। और यहाँ क्या कह रहा है, लेमडा/4, कहता है इस पॉइंट के ऊपर जो डेल्टा एक्स है ना, वो लेमडा/4 है। दोबारा बोल रहा हूँ, दो सोर्सेज है S1 S2, वहां से एक बार लाइट मैंने यहाँ पहुंचवाई एक्स पॉइंट पे, जहां पे मैंने देखा कि दो वेव जो पहुंच रही हैं उनका पाथ डिफरेंस कितना है, 0 है, और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा/4 है। कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स पे इंटेंसिटी बताइए, Ix/Iy, ये बताना है। आई का फॉर्मूला ये रहा है, आई का फॉर्मूला ये है। पर क्या I1 की वैल्यू तो k² kb² भर सकते हो, तो ए और बी की टर्म में आंसर आएंगे। सोल्व करके बताओ जल्दी फटाफट। एक बार मेरा फोन देना, इसको पोज करो। बेटा यहाँ से जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड ए है, और यहाँ से जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड बी है। मुझे इनकी टर्म्स में चीजें बतानी है, ठीक है। देखो इधर एक बार, सबसे पहले अगर मैं x की बात करता हूँ, बेटा एट x की बात करते हैं, x पे डेल्टा x कितना है 0, तो डेल्टा फाइव भी कितना होगा 0। डन। तो डेल्टा फाइव 0, तो बोलो आई कितना आएगा, I1 प्लस में I2 प्लस में 2√I1 I2 cos 0, यही बना ना, cos 0 1। बोलो I1 क्या है, ka², ये क्या है kb², ये कितना बनेगा, सोचो ना, k ab बनेगा, सही है। क्यों बनेगा, कि a² भरेंगे b² भरेंगे, रूट में से बाहर आएगा ए बी, तो 2k ab। क्या कॉमन नजर आ रहा है, k a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ नजर आया, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दैट इज इंटेंसिटी एट आई एक्स, मतलब दैट इज इंटेंसिटी एट एक्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद y पे देखते हैं, एट y। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो डेल्टा एक्स 0 है, तो डेल्टा एक्स 0 में डेल्टा फाइव 0 आ गया। अब डेल्टा एक्स कितना दिया है, लेमडा/4, बोलो डेल्टा फाइव कितना आएगा, 2π/λ इंटू उल्टा कर दिया ना ये फॉर्मूला मैंने, 2π/λ कितना आ गया, लेमडा से लेमडा कैंसिल, दैट इज π/2, दैट इज 90 डिग्री। तो cos 90 तो कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो गई। तो इसका मतलब मेरा जो आई नेट आया, आई वाई आया, क्या वो I1 प्लस I2 नहीं आया। तो I1 कितना है, ka², ये क्या है kb², दैट इज ka² प्लस b²। आपसे पूछा क्या है, Ix/Iy, k कट गया तो ऊपर है a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय a² प्लस b²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दैट इज योर आंसर। डन। उसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, I1/I2 YDSC का एक्सपेरिमेंट है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज इज 1/9, 1/9। फाइंड रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, एक, दूसरा विड्थ ऑफ स्लिट्स, बिल्कुल बेसिक सवाल दे रहा हूं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बने।
करण आंसर बेटा I1 बाई आई टू है तो दैट इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, राइट। तो ए बाई बी कितना आ गया यहाँ से 1/3 आ गया। एम्पलीट्यूड की रेशो तो आ गई, जो इंटेंसिटी की रेशो होती है वही किसकी रेशो होती है, विड्थ की होती है। तो विड्थ की कितनी है 1/9, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद देखिए, देखो इस क्वेश्चन में देखो, इफ टू वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी, मतलब अगर एक की आई नोट है तो दूसरे की भी आई नोट ही है, एक की आई है तो दूसरे की भी आई है। अब बात आती है, अगर मैं कहूं कि I1 बाई आई टू जो है वो 1/1 है, ऐसा ही है कि नहीं है? सेम इंटेंसिटी का मतलब यही होता है। तो यहां से ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आप निकालेंगे तो कितना आ रहा है, ए बाई बी इज 1/1, ए बाई बी इज, नहीं आया, ये क्या कर दिया सर? अरे बेटे I1 बाई आई टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। इसने कहा है कि इंटेंसिटी सेम है, दो वेव जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है। सेम मीन्स उनकी रेशियो निकालेंगे तो 1 ही आएगी ना, 1/1। सो दैट इज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, फ्रॉम हियर ए बाई बी इज 1/1। अब आपको देखो, आपसे पूछा क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की रेशो किसी एक इंटेंसिटी के साथ पूछी है। मतलब मैं बात करूं तो आई मैक्सिमम बाय में I1 पूछा है इसमें, या I2 पूछा है, मर्जी है आपकी। ठीक, तो बोलो आई मैक्सिमम तो कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता, और ये कितना होता है ए स्क्वायर। मैंने के काट दिए, के को कटना है। I1 की वैल्यू के ए स्क्वायर होती है, I2 की वैल्यू के बी स्क्वायर होती है, पर यहाँ तो I1 भी वही है और I2 भी वही है। तो यहाँ पे बोलो ए और बी तो 1, तो 2a का स्क्वायर ऊपर हो गया, ये कितना आ गया ए स्क्वायर, तो कितना है 4 टाइम्स नहीं आ गया? अरे 4 टाइम्स आ गया। तो आई मैक्सिमम किसी एक इंटेंसिटी से कितना टाइम्स आ गई, 4 टाइम्स आ गई। सही है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। W1 बाई W2 दिया हुआ है 2:1। क्वेश्चन लिखिए, W1 बाई W2 इज 2:1, 2/1, यानी कि एक विड्थ दूसरी विड्थ का डबल है। यही बात हुई ना इसका। तो ये 2:1 दिया है। एक लाइन लिखिए, ये पूरी लिखना बेटे, यही मुझे समझानी है। एज्यूमिंग दैट एज्यूमिंग दैट एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए स्लिट, assuming that light coming from a slit is directly proportional to width of the slit, directly proportional to width of the slit. I repeat, assuming that the amplitude of light coming from a slit is proportional to slit width. सही है। आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम निकालना है, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम निकालिए, मिनिमम बाय आई मिनिमम निकालना है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देखो जो मैंने आपको पूरी लाइन लिखवाई, क्या मैंने ऐसा लिखवाया कि गिवन डाटा तो W1 बाई W2 2:1 है, ये मैंने इंटरप्रेट करके बता दी। इसमें लिखा था कि एक स्लिट की विड्थ दूसरी स्लिट की विड्थ से डबल है, उस बात को मैंने ऐसे लिख लिया। जो ये लाइन मैंने लिखी है ना, देखो आप क्या पढ़ते हो कि I1 बाई आई टू W1 बाई W2 के बराबर होता है, यही होता है ना फॉर्मूला, और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। पर यहाँ पे ये नहीं है, ये जो लाइन मैंने लिखवाई इसको ढंग से पढ़े। उसमें क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, या स्लिट विड्थ। इसका मतलब एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो यहां से लिखना चाहूं तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये आपकी बार W1 बाई W2 इज ए बाई बी बन चुका है। बात समझ में आ गई? तो आप इसको यहां से अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिए। W1 बाई W2 अगर 2:1 है तो ए बाई बी भी कितना है, 2:1 है। तो ये 2:1 आ गया।
अब यहाँ पे भर दो, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती करता है, इसको रूट में लिख देता है। जब अगला बोल रहा है कि मेरा एम्पलीट्यूड एसएचएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो स्क्वायर के नहीं है, तो हम स्क्वायर के क्यों लें? तो ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल। ये कितना आ गया, तो 2, हाँ तो 9:1 आ गया। सही है। एक और लिखिए, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ऊपर लिख लीजिए, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एक की इंटेंसिटी आई है, एक की इंटेंसिटी 4 आई है। मतलब I1 अगर आई है तो I2 4 आई है। कह रहे हैं what would be the maximum possible and what would be the possible maximum and minimum intensities? What would be the possible maximum and minimum intensities? I1/I2 दे दिया, 9/1। सिंपल है ना? अरे I1 कितना दिया है, आई, I2 कितना दिया है, बच्चों वाले सवाल। तो I1/I2 कितना आ गया, 1/4। सही है। क्या ये तो A² बाई B² नहीं होता? तो यहाँ से A/B कितना आएगा, 1/2। मुझे क्या चाहिए, I मैक्सिमम बाय I मिनिमम, दैट इज A प्लस बी का होल स्क्वायर बाय A माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन 9:1। यू कैन से 9I एंड 1I, मतलब I, एक 9I हो गया, एक I हो गया। तो मैक्सिमम एक 9I हो सकती है, एक मतलब I हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो बेटे, मैं शीट आज दे नहीं पाया आपको, ठीक है। देखो, एक पहले स्टेटमेंट आप मेरी सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इतने लेंथी क्वेश्चंस हैं, इनको लिखने बैठेंगे टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कुछ अंग्रेजी ऐसी होती है जो फालतू की होती है। वो अंग्रेजी वैसी ही होती है जैसी तुम्हें पता है, मतलब जो बातें तुम्हें पता है ना, वो पहले ही लिख के बताएगा तुम्हें, तो उन पे ध्यान देने की जरूरत इतनी नहीं है। कह रहे टू कोहेरेंट सोर्सेस, यस, कोहेरेंट सोर्सेस के बिना कुछ होगा ही नहीं इस चैप्टर में। तो टू कोहेरेंट सोर्सेस आर 0.18 mm, 0.18 mm अपार्ट, मींस दो स्लिट्स के बीच का गैप कितना होता है, डी। ये गैप कितना होता है, कैपिटल डी। लिखो गिवन डाटा मेरे साथ साथ। पहला क्या दिया है, टू सोर्सेज आर 0.18 mm अपार्ट। इसको मीटर में पहले ही बना लो, 10⁻³ के साथ। हो गया, तो स्मॉल डी की वैल्यू दे दी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन, फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे। क्या है ये, कैपिटल डी, 80 सेंटीमीटर। इट इज फाउंड दैट विद a certain source of light the fourth bright fringe, ऐसे ऐसी चीजों पे ध्यान देना है। साइड में गोला बना के लिख लो, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 10.8 mm। क्या है ये, वाई सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी, तो वाई की वैल्यू दे दी है 10.8 mm, 10.8 mm फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, कैन यू फाइंड आउट? सिंपल है ना? बोलो, जो दिया गया है उसका फॉर्मूला तुम भी लगा दो। क्या लिखा मैंने, y इक्वल्स टू, किसका केस है, मैक्सिमा का कि मिनिमा का? तो n लेमडा डी बाई डी, पूरा सोल्व मत कीजिए, इधर देखो एक बार, n लेमडा डी बाई डी, ये मैक्सिमा के लिए लगता है, ये मैक्सिमा के लिए लगता है। कौन से ब्राइट की बात हो रही है, चौथा है, और ये लेमडा
लैम्डा कितना है, डी कितना है, डी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, यू कैन फाइंड लैम्डा। समझ गए? जस्ट एप्लीकेशन लिखिए कि कौन सा फॉर्मूला मेरा यहां लग रहा है। करे? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, कैलकुलेशन कर लेना, जमा घटा गुणा ये अपने वही करनी है। हाँ जी। y की वैल्यू आंसर आया है 60.75 इंटू 10⁻⁸ 6075 आंगस्ट्रॉम। 6075 आंगस्ट्रॉम आंसर आया है। देखिए देखिए इधर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मार्किंग करो और उसमें गिवन डाटा लिखिए। वेव ऑप्टिक्स में इफ यू नो हाउ टू राइट गिवन डाटा देन फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या ही दिक्कत है इन फॉर्मूले में बताना, इधर उधर करने हैं बस। उसके बाद लिखिए, देखिए इसने बोला है ग्रीन लाइट है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है 5100 आंगस्ट्रॉम, लैम्डा लैम्डा इज गिवन 5100 आंगस्ट्रॉम। अब देखो एक लाइन सुनना अभी। इसने कहा है कि ग्रीन लाइट आई फ्रॉम ए नैरो स्लिट, फ्रॉम ए नैरो स्लिट इंसिडेंट ऑन डबल स्लिट। समझ में आ गया? मैंने डायग्राम ऐसा ही बनवाया था। कैसे? ये नैरो स्लिट से मैंने ऐसा डायग्राम लिया था, ये सोर्स है, यहाँ दो स्लिट है, यहाँ से ऐसे आई। समझ गए? तो ये कह रहा है कि एक सिंगल स्लिट से लाइट आई, नैरो स्लिट से, वो दो स्लिट के ऊपर जाके गिरी, उनको इल्यूमिनेट किया। तो मैं वही कह रहा था, ये वो सेम बातें बोलेगा जो आपको पता है। कहता है इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ, राइट दिस लाइन, इफ द ओवरऑल सेपरेशन ऑफ 10 फ्रिंजेस, बढ़िया सवाल है ये, इफ द ओवरऑल separation of 10 fringes on a screen, if the overall separation of 10 fringes on the screen 200 centimeter away, that means capital D is 200, 200 is 2 centimeter. I repeat, 10 fringes on a screen 200 centimeter away is 2 centimeter. नहीं, find the slit separation, find the slit separation, that means क्या निकालना है करण? छोटा d निकालना है जी, स्मॉल d निकालना है। गुड। अब फ्रिंजेस की बात हुई और 10 फ्रिंजेस कितने सेंटीमीटर में आ गई? 2 में। इसका मतलब पूरे 2 सेंटीमीटर में 10 फ्रिंज आ रही है, तो एक फ्रिंज कितने में आ रही है? 2/10। नहीं, एक फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? फ्रिंज विड्थ। ये जो डाटा दिया है ना, ये 10 फ्रिंजेस कितने में आ रही है? तुम्हारे को लेमडा दिया गया है ना 5100 आंगस्ट्रॉम, ये दे दिया। कैपिटल डी भी दिया है 200 सेंटीमीटर। मुझे पूछा क्या है? स्मॉल डी। और ये बात देके ये कहीं ना कहीं तुम्हें क्या दे रहा है? बीटा। बीटा इज अ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती है जिसमें एक फ्रिंज आती है ना? अब यहाँ पे 10 फ्रिंजेस आ रही है, 10 फ्रिंजेस इतने में आ रही है, तो एक फ्रिंज तो 2/10 में आएगी, तो 1/5 सेंटीमीटर में आएगी। तो बीटा निकल गया। क्या बीटा का फॉर्मूला पता है ना तुम्हें? लैम्डा d/d। खत्म बात। बीटा इक्वल्स टू लैम्डा d/d। आया समझ? उसके बाद ऐसे ऐसी चीजों पे मार्किंग कर लेना बेटे, 10 फ्रिंजेस 2 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, देखो YDSC, YDSC का एक्सपेरिमेंट आपने किया, आपकी सारी ऑब्जर्वेशन आ गई, आपकी फ्रिंज विड्थ भी आ गई, सब कुछ आ गया, डन। क्या किया? इस पूरे एपरेटस को उठा के तुमने किसी लिक्विड में रख दिया। व्हेन होल एपरेटस ऑफ YDSC is kept in a medium whose refractive index is mu, then nu beta, देखो, when whole apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu, then then beta dash,
व्हाट इज बीटा डैश? न्यू फ्रिंज विड्थ, न्यू फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाती है भाई? पहले वाले से बाय म्यू हो जाती है, बीटा बाय म्यू हो जाती है, दैट्स इट। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, ध्यान रखिए इनको। क्वेश्चन डिक्टेट करूं? लिख लीजिए। Of the fringes obtained with light of wavelength 6000 angstrom. I repeat, width of the fringes, कहता है width of fringes is 2 mm, that means beta is 2 mm, और lambda कितना है? 6000 angstrom, 6000 angstrom. What will be the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.3? म्यू दे दिया, म्यू। आ गया समझ? अब बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। होता है ये सॉल्व, पर आप देखिए ना रिजल्ट क्या यूज हो रहा है, बीटा बाय म्यू, बस सिंपल। बीटा इज 2 mm, 2 बाय 1.33 इज आंसर, कोई रोल नहीं। सही है। एक्चुअल में देखो, जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना बेटे, अरे लिसन, ये बीटा बाय म्यू अगर आप देखोगे ना, ये आया कैसे, ये एक्चुअल में आया लेमडा की वजह से ही है। मीडियम चेंज होने से क्या चेंज होती है? वेवलेंथ चेंज होती है। कितना टाइम्स हो जाती है वेवलेंथ? कितना टाइम्स हो जाती है? बाय म्यू। बेटा बीटा का फॉर्मूला क्या है? लेमडा डी बाई डी नहीं है? बीटा का फॉर्मूला लेमडा डी बाई डी है। जो नई लेमडा होती है वो पहले वाली से बाय म्यू हो जाती है किसी मीडियम में। तो बताना यहाँ कितना होगा? लेमडा डी बाई डी साथ में म्यू, ये पहले वाला म्यू, बीटा, बीटा बाय में म्यू, दैट इज बीटा डैश। रीजन समझ में आया इसका? क्या रीजन है? मीडियम चेंज होने से लेमडा चेंज होती है, लेमडा 1/म्यू हो जाती है। तो अब इसमें फॉर्मूले में नई नई बीटा निकालेंगे तो नया लेमडा भरेंगे तो बाय म्यू हो जाएगा, तो दैट इज बीटा बाय म्यू। तो स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, जिसके अंदर एपरेटस पूरा का पूरा लिक्विड में इमर्स किया जा रहा है, जिसका म्यू दिया हुआ है आपको। तो डायरेक्टली सोल्व हो जाता है 2 mm बाय। उसके बाद लिखिए, वाईडीएससी है, सुनिए, वाईडीएससी के एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट हैं, दो 0.2 mm दूर है, दो स्लिट्स 0.2 mm दूर है, क्या है ये? स्मॉल डी। ठीक है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, आर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, कैपिटल डी इज 80 सेंटीमीटर। दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल करवा रहा हूं, इसके पास फाइल है खोल लो। फोर्थ एग्जाम्पल, पेज नंबर 6/175। Interference fringes for a light of wavelength 6000 angstrom are formed on a screen 80 सेंटीमीटर away. डन। कैपिटल डी दे दिया, लैम्डा दे दिया, और क्या दिया? स्मॉल डी दिया। पहला क्वेश्चन, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा और सेकंड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? बताइए। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा और सेकंड डार्क फ्रिंज कहां बनेगा? कहां से होते हैं सारे? सेंट्रल मैक्सिमा से। गुड, सेंट्रल मैक्सिमा से। वाई निकालना है, वाई।
फॉर्मूला याद है? कल ऑफ मत करना भाई, कल डिफ्रेक्शन खत्म करवा दूंगा मैं ये ऑप्टिक्स इज ओवर। किसको? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट y की वैल्यू n लेमडा d बाई डी। सही है, n कितना है? सेकेंड, लेमडा दिया है, d दिया है, d दिया है। यू कैन सॉल्व। ऐसे ही आपसे सेकेंड डार्क फ्रिंज पूछा है, डार्क फ्रिंज कितना आता है? y इक्वल्स टू 2n-1 लेमडा बाई 2 लिख लो, साथ में d बाई डी, साथ में कैपिटल D बाई डी। सही है, कैपिटल D बाई डी। सीआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल। टू slits are 1 mm apart. Small d 1 mm. Screen 1 meter away. Screen 1 meter away. Capital D is 1 meter. What is the fringe separation? मतलब what is the fringe separation that is beta? Fringe width पूछी है उसने, तो बीटा पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। लेमडा दी है 500 नैनोमीटर। लेमडा इज 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर। हाँ, 10 के बार -9 होता है। सिंपल है। -4.5 mm। 5 into 10 raised to power -4 is the answer। 1.5 मीटर अवे। स्क्रीन 1.5 मीटर अवे, कैपिटल डी 1.5 मीटर अवे। स्टार्ट करना भाई। 1.5 मीटर अवे। कहता है सेंट्रल फ्रिंज में और सेंट्रल फ्रिंज में और फोर्थ डार्क फ्रिंज में गैप है। y की वैल्यू दी है। y की वैल्यू दी है 1.8 सेंटीमीटर। फोर्थ डार्क फ्रिंज है 1.8 सेंटीमीटर। डन। लेमडा निकालना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे विदुषी? डार्क है बेटे, डार्क। 2n-1 लेमडा बाई 2 d बाई डी। n की वैल्यू 4, y दे रखा है, लेमडा निकालना है, d और d दोनों दे रखे हैं। जल्दी करिए। ये बाकी सारी एक्सरसाइज घर से करके आनी है कल।
चेक करूंगा मैं। जो आपके ग्रुप में भेजी हुई है ना, जो जो इवनिंग में ऐड है या मॉर्निंग में सेम भेजी हुई है, ये पूरी की पूरी असाइनमेंट ये करके आनी है, टिपिकल प्रॉब्लम्स तक। कल चेक करूंगा आते ही सारे क्वेश्चंस। हाँ हाँ। पापा को फोन करूं?